Hello guys, welcome to my channel. So I'm a first year medical student from a government medical college in Chhattisgarh. So in this video we will talk about how to score 300 plus marks in biology in NEET 2025. तो अभी नीट के लिए ऑलमोस्ट सिर्फ एक महीना बचा है, सिर्फ 30 डेज ही बचे हैं। तो अभी के टाइम पे बायोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बायोलॉजी में 300 प्लस नहीं आएंगे ना, तब तक नीट क्रैक करना तो बहुत मुश्किल है। अभी तो बैर मिनिमम है कि बायोलॉजी में तुम 300 प्लस लेके आओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, क्या ये स्टिल पॉसिबल है? मतलब अभी सिर्फ एक महीना बचा और सपोज तुम्हारे मॉक टेस्ट में 200-250 आ रहे हैं, तो तुमको लग रहा होगा कि अभी 300 प्लस स्कोर कर सकते हैं कि नहीं। तो यस, डेफिनेटली ये पॉसिबल है अगर मेहनत करोगे, और अगर तुम करना चाहोगे तो डेफिनेटली ये होगा ही होगा। कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल तो होती नहीं है, तो अगर कोशिश करोगे तो हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात तो ये कि अगर तुमको बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ना, तो अभी कोई भी बुक वगैरह एक्स्ट्रा मत सॉल्व करो। मतलब अब लास्ट मंथ ही बचा हुआ है, तो अभी कोई भी एक्स्ट्रा बुक वगैरह मत सॉल्व करो। सिर्फ और सिर्फ जो भी चैप्टर तुम पढ़ोगे ना, उसका मॉक टेस्ट ही दो, और मॉक टेस्ट के थ्रू ही तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट में जो भी तुम्हारे क्वेश्चन गलत होंगे ना, तुम उनको मार्क करके रखो और तुम वो पूरा पैराग्राफ एनसीईआरटी से वापस रिवाइज करो। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट दिया हुआ एनसीईआरटी में, वो पढ़ के कुछ भी नहीं होगा। तुम पूरा पैराग्राफ पढ़ो। अब ये तो तुम जानती ही हो कि नीट में बायोलॉजी में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो एनसीईआरटी अभी लास्ट के टाइम पे और कुछ भी मॉड्यूल, नोट्स, एक्स्ट्रा बुक कुछ भी मत पढ़ो। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, पीवाईक्यू दो और मॉक टेस्ट दो। ठीक है, उसके अलावा 12 ईयर्स के पीवाईक्यू, 12 ईयर्स के पीवाईक्यू करना मस्ट है हर चैप्टर के। देखो 36 ईयर्स के पीवाईक्यू करके कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले एनसीईआरटी अलग थी। तो इसलिए 12 ईयर्स के पीवाईक्यू करो। क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है, और आई कैन अश्योर यू कि 45 to 50% क्वेश्चन डायरेक्ट पीवाईक्यू से आएगा ही आएगा। हर साल आता है, हर साल। और देखो अभी के टाइम पे जो भी तुम्हारा हाई वेटेड चैप्टर्स है ना, उन पे ज़्यादा ध्यान दो। जैसे कि तुम्हारा जेनेटिक्स है, बायोटेक है, इकोलॉजी है, ये सब चैप्टर्स से डायरेक्टली तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्टली पीवाईक्यू के क्वेश्चन आएंगे। तुम बायोटेक, इकोलॉजी ये सब खोल के देखोगे ना, तो हर साल तुम्हारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन ही रेगुलरली रिपीट होते हैं, हर साल होते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आएगा नया, उसके अलावा जितने क्वेश्चन आएंगे इन चैप्टर से, वो पूरे पीवाईक्यू से ही आएंगे। तो इन तीनों चैप्टर्स पे तुम एकदम ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि तीनों चैप्टर मिला के ही तुम्हारा 30 to 40 क्वेश्चन बन जाता है। 30 to 35 क्वेश्चन बहुत इजीली आता है सिर्फ इन 3 चैप्टर्स से। तो तुम्हारा जेनेटिक्स, बायोटेक, इकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तुम इनके एनसीईआरटी बहुत बार रिवाइज करो। इनके एनसीईआरटी तुम लाइन टू लाइन याद होनी ही चाहिए। इकोलॉजी से तो हर एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन सकता है, और इकोलॉजी इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसमें एनसीईआरटी के सारे डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार डाटा बेस्ड एक ना एक क्वेश्चन आता ही है नीट में। तो इसलिए तुम इन सबसे पहले फोकस करो, हाई वेटेड चैप्टर्स करो, और इसके अलावा जो तुम्हारा वीक टॉपिक है, जो तुम्हारे टेस्ट में गलत हो रहा है, उन सब टॉपिक्स को करो। उसके बाद ही और एक्स्ट्रा टॉपिक्स पे आना। ठीक है, अब इसके बाद तुम एनालिसिस बहुत अच्छा से करो। हर एक क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट बेस्ड है, तुमने तुक्का मारा है, तुमने सिली मिस्टेक किया है, तुमने क्वेश्चन सही से नहीं पकड़ा है, असर्शन रीज़न है, क्या है, मतलब क्यों वो क्वेश्चन गलत हुआ, तुम्हें उसका कॉज पता होना चाहिए, और उस पर वर्क करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है कि जैसे तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन गलत हो ना, तो उस पूरे पैराग्राफ को एनसीईआरटी से तुम दोबारा रिवाइज करो ही करो, क्योंकि सिर्फ वो स्टेटमेंट पढ़ के कुछ नहीं मिलेगा। उस पैराग्राफ का क्वेश्चन तुम हो सकता है फिर से दोबारा गलत करो, इसलिए पूरा पैराग्राफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके बाद देखो अपनी स्पीड बढ़ाओ पढ़ने की। अभी क्या है, एक ही महीना बचा हुआ है। अब तुम्हें रोज 2 से 3 चैप्टर एनसीईआरटी के करने ही करने हैं। अगर नहीं करोगे ना, तो आई एम सॉरी टू से, पता नहीं एग्जाम में क्या होगा। एग्जाम में ब्लैंक हो जाओगे। सिर्फ बायोलॉजी सॉल्व करने में तुमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अपनी स्पीड, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाते जाओ। अभी तो देखो एक महीना बचा है कम से कम। जब आखिरी के 5 दिन बचे होते हैं, 2 दिन बचे होते हैं, पूरी एनसीईआरटी तुम्हें पलट पलट के पूरी रिवाइज करनी है। तो उस टाइम पे कैसे करोगे? तो पढ़ते भी जाओ। और देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये, जब भी तुम एनसीईआरटी पढ़ो ना, हमेशा तुम्हारे हाथ में हाईलाइटर या फिर पेन होना ही चाहिए। तुम हमेशा अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके पढ़ो, कंसाइज करके पढ़ो, क्योंकि लास्ट स्टेज में तुम प्री एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हो। तुम्हें सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स ही दिखेंगे। तुम खाली पन्ने पलटोगे और हाईलाइटेड पॉइंट्स देखते जाओगे। अब देखो बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा है, तो बायोलॉजी पे तुमको टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा ना। अगर अभी तुम सपोज दिन के 4 से 5 घंटे अगर तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे रहे हो, तो बेयर मिनिमम तुम्हें 3 से 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी को देना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी का वेटेज इन दोनों के इक्वल है। दोनों सब्जेक्ट को मिला के जितना वेटेज है ना, उतना ही बायोलॉजी का है। तो इसलिए बायोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, टाइम थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करो, ज़्यादा बार पढ़ो, ज़्यादा रिविज़न करो। और देखो अब ऐसा है कि अगर तुम पूरे टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, जैसे तुम टेस्ट दे रहे हो, तुमको 2-3 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम इन्वेस्ट कर सको, तो अब तुम बायोलॉजी के 3-4 चैप्टर्स पढ़ो। टेलीग्राम से कोई भी क्वेश्चन पेपर या कहीं से भी तुम्हें, जहाँ से भी जो भी क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, तुम उसे ढूंढ लो। ठीक है,
अब उसी चैप्टर का तुम मॉक टेस्ट दो। जो चैप्टर अभी तुम सपोज तुम सुबह बैठे हो 8 बजे बायोलॉजी पढ़ने, ठीक है, अब तुमने 2 घंटे में पढ़ लिए तुम्हारे 4 चैप्टर, तो 10 बजे तुम एक मॉक टेस्ट लगाओ और आधे घंटे का टाइमर लगाओ, आधा घंटा या फिर 45 मिनट्स का टाइमर लगाओ, उतनी देर में तुमको बायोलॉजी सॉल्व करनी है। अब तुम उसको क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करो और फिर उसके बाद देखो तुमने क्या क्या गलत किया, क्योंकि अभी जस्ट तुम जब एनसीईआरटी पढ़े हो ना तो तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी अपने मिस्टेक्स पता चल जाएंगे। और सिर्फ बायोलॉजी की क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, जरूरी नहीं है कि उसका तुम फिजिक्स केमिस्ट्री भी सॉल्व करो, वो तुम बाद में कर लेना। अभी 45 मिनट्स का टाइमर लगा के सिर्फ तुम बायोलॉजी कंप्लीट कर लो, ठीक है। और रिलैक्स रहो, एकदम कामली पढ़ाई करो, शांति से पढ़ाई करोगे तो अच्छी पढ़ाई होगी। एनसीईआरटी जब भी पढ़ो ना एकदम फोकस होना चाहिए, कंसंट्रेशन कहीं भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। मतलब ये नहीं चलते रहना चाहिए बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायोटेक पढ़ रहे हो और वो अचानक से दिमाग आ रहा है यार केमिस्ट्री छूट गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छूट गया। नहीं, ये सब मत सोचो। जब बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना तो वो टाइम सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के लिए ही है, उस टाइम पे कुछ भी और मत देखो। अभी तुम एनसीईआरटी पढ़ो, रोज़ 2-3 चैप्टर के 12 ईयर्स के पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू करोगे ना तो ऑलरेडी तुम 200 से 250 तो स्कोर कर ही रहे हो। और देखो जितने भी अभी अच्छे कोचिंग के मॉक टेस्ट रहते हैं ना वो सब तुम्हारे बायोलॉजी के पीवाईक्यू बेस्ड ही होते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर तुम पीवाईक्यू सॉल्व करके अगर तुम उन टेस्ट को दोगे ना तो तुम्हारा स्कोर डेफिनेटली अच्छा है। फिर तुमको उसके बाद और मोटिवेशन भी मिलेगा कि ठीक है स्कोर इंक्रीज़ हो रहा है। और बायो में तो स्कोर आता ही अगर एनसीईआरटी तुम अच्छा से पढ़ोगे और टेस्ट ज़्यादा दोगे और जितने भी तुम्हारे टॉपिक्स वीक हैं ना अगर उनको देखते हुए चलोगे ना तो बहुत अच्छा स्कोर आएगा। तो अभी तुम रोज़ 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर बायोलॉजी के पढ़ो ही पढ़ो, स्पीड बढ़ाओ अपनी, हाईलाइट करते हुए चलो, 12 ईयर्स के पीवाईक्यू करो और सिर्फ बायोलॉजी का मॉक टेस्ट हो, ठीक है। फिर उसमें जो क्वेश्चन गलत होगा उसको रिवाइज करना और हाई वेटेज टॉपिक से ही स्टार्ट करो, जेनेटिक्स, बायोटेक, इकोलॉजी, फिर उसके बाद सारे सब टॉपिक्स, यही तुम्हारा ऑर्डर होना चाहिए। उसके अलावा जैसे कि एनिमल किंगडम है उसके एग्जाम्पल से हमेशा क्वेश्चन आता है। और ऐसे जैसे प्लांट किंगडम है बहुत ज़्यादा रटने के लिए, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, ये सब बहुत ज़्यादा रटने के लिए। तो इन सब के तुम चार्ट्स बनाओ A4 साइज़ में एक एक पेज के और उसको वॉल पे स्टिक करो और रोज़ तुम जब ब्रश करके आओ ना तो ब्रश करते करते उसे एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।